कायम है जिसके सिदक से कौनैन का निजाम, वो जिसने खुदा की राह में सब कुछ लुटा दिया, वो जिसने खुदा की राह में सब कुछ लुटा दिया। मौलाए कायनात को था जिसका इख्तिराम, आसान था जिस पे जैसे उसामा का मरहला, आसान था जिस पर जैसे उसामा का मरहला। उस जानशीने सरवरे कौनैन पर सलाम, जिस दिल में है मोहब्बते सिद्दीक जांगुज़ी, जिस दिल में है मोहब्बते सिद्दीक जांगुज़ी, वल्लाह उस पे आतिशे दोज़ख भी हराम। चाहो अगर दूर हो मिन्नत की मुश्किलात, चाहो अगर दूर हो मिन्नत की मुश्किलात, नाफिज करो खिलाफते सिद्दीक का निजाम। अस्हाबे मुस्तफा में वो एक मजहरे जमाल, अस्हाबे मुस्तफा में वो एक मजहरे जमाल। मिदान कारज़ार में अल्लाह का जलाल, वो अव्वलीने मुसद्दिके पैगम्बरे खुदा, वो अव्वलीने मुसद्दिके पैगम्बरे खुदा। इस्लाम पर निसार किए जिसने जानो माल, हर एक शख्स की निगाह थी सिद्दीक की तरफ, हर एक शख्स की निगाह थी सिद्दीक की तरफ। जिस वक्त हुआ सरवरे दो जहां का मिसाल, बू बकर सा कोई नहीं उम्मत में दूसरा, बू बकर सा कोई नहीं उम्मत में दूसरा। लाए तो कोई सिद्दीक की मिसाल, गफलत में जब से छोड़ी है सिद्दीक की रविश, गफलत में जब से छोड़ी है सिद्दीक की रविश। उस वक्त से हमारा मुक़द्दर बना सवाल, वो जिसके मद्दाह खालिको जिब्रील व मुस्तफा। मैं उसकी मदहत करूं बयान कहां मेरी मजाल। मेरे वाजिब एहतराम अज़ीज़ान मुहतरम सामीन किराम, आप हज़रात के सामने मैंने एक आयत करीमा तिलावत की है और उसके बाद चंद अशआर पढ़े। अल्लाह जल्ला शानहू से दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानहू मुझे इस आयत करीमा की रोशनी में हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन इससे पहले आपके यहां एक बात अर्ज करना चाहूंगा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे आखिरी नबी हैं और हम आखिरी उम्मत हैं। हम तक जो दीन पहुंचा है वो 3 वास्तों से पहुंचा है। अगर वास्ता कमजोर हो, कासिद कमजोर हो, उंगली उठाई जा सकती है। तो जिन हज़रात के जरिए हम तक दीन पहुंचा है, अल्लाह ने उनको कुरान पाक में भी जिक्र फरमा दिया है और फरमाना ये चाहते हैं। ये कासिद अहकमुल हाकिमीन के हैं, बादशाहों के बादशाह का हाकिम है, बादशाहों के बादशाह का कासिद है। ये जो पैगाम लेकर आ रहे हैं ये अल्लाह के कासिद है। तो कासिद की इज्जत, उसका एहतराम उसके बेचने वाले की वजह से होता है। अगर आज किसी मुल्क का सफीर आ जाए तो देखा जाता है किस मुल्क का है। अगर अमेरिका है तो उसके जूते भी उठाएंगे। क्यों? उसको पावर ताकतवर समझते हैं। तो अल्लाह की जो कासिद हैं वो भी 3 हैं। तो इन पर भी जो उंगली उठाएगा, अल्लाह ने खुद ही कुरान में फैसला फरमा दिया है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम, ये 3 अल्लाह के कासिद हैं। इनके जरिए हम तक दीन पहुंचा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम पर उंगली उठाई गई, सूरह बकरा में फरमाया, रद फरमा दिया, कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील,
आप अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा गया, कुरान पाक में फैसला आ गया, वमा हुआ बिकौल शायर, मजनून कहा गया, फैसला आ गया। और सहाबा किराम को भी बुरा भला कहा गया, फरमाया कि फैसला कुरान पाक ने सूरह बकरा में फरमा दिया कि तुम बेवकूफ हो, जो सहाबा को बेवकूफ कहते हैं। तो ये 3 वास्तों से हम तक दीन पहुंचता है। दूसरी बात, नबी होना और सहाबी होना, ये 2 मनसब ऐसे हैं जो आमाल की बुनियाद पर नहीं मिलते। यानी 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना, कसरत से नमाज पढ़ लेना, इसकी बुनियाद पर ना नबुव्वत मिलती है ना सहाबियत मिलती है, बल्कि ये अल्लाह का इंतखाब होता है। जैसे नबी के लिए अल्लाह नबी को मुंतखब करते हैं, ऐसे सहाबी को भी मुंतखब करते हैं, आमाल की बुनियाद पर नहीं करते। तो कोई सहाबी को छीनने की कोशिश करे, छीन नहीं सकता, उसको मानना पड़ेगा क्योंकि अल्लाह ने दी है। कोई बेवकूफ ने नहीं दी, किसी कम अकल ने नहीं दी, अल्लाह ने दी है जो बादशाहों का बादशाह है। इसलिए सहाबी भी बनता है सोहबत से। तो सोहबत जिसने ज्यादा उठाई है उसका मकाम उसी दर्जे का भी होगा। तो हम अपने मौजू की तरफ लौटते हैं। तो सोहबत उठाने में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 23 साल जिंदगी देखने नबूवत की, बल्कि रोजे अव्वल से लेकर आखिर तक सारी जिंदगी साथ साथ है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके दामाद ससुर भी हैं, आपके मुखलिस दोस्त भी हैं, मुशीर भी हैं, वारिस भी हैं, और यारे बात भी हैं, यारे मिजाज भी हैं, और आखिरत में भी इकट्ठे ही हैं। ये क्यों है? सोहबत उठाई है, कई सारा जिंदगी साथ गुजारी है। तो इसलिए कुरान पाक में भी इनका जिक्र फरमा दिया, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह। फरमाया कि अगर तुम इसकी नबी अलैहिस्सलाम की मदद नहीं करेंगे तो अल्लाह जल्ला शाअनहू ने इनकी मदद पहले ही फरमा दी है जब वो गांव में 2 में से दूसरा था। तो यहां इल्ला तंसुरूहु फरमाया है, सबको इताब किया जा रहा है, डांट डपट की जा रही है, लेकिन सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की यहां तारीफ की जा रही है कि वो सहाबा किराम, वो ऐसा सहाबी है जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ गार में दूसरा था, सानियस नहीं फरमाया है। क्या मतलब? मुफस्सिरीन लिखते हैं जहां जहां नबी अव्वल है सिद्दीक वहां सानी है। इस्लाम में नबी अव्वल है तो सिद्दीक सानी है, दावत में नबी अव्वल है तो सिद्दीक सानी है, इमामत में नबी अव्वल है तो सिद्दीक सानी है, मक्का में नबी अव्वल है तो सिद्दीक सानी है, गार में नबी अव्वल है तो सिद्दीक सानी है, उम्मे माबद की झोंपड़ी में नबी अव्वल है तो सिद्दीक सानी है, दूध दोहने में नबी अव्वल है तो सिद्दीक सानी है, मदीना में दाखिल होते हुए नबी अव्वल है तो सिद्दीक सानी है, उहद में नबी अव्वल है तो सिद्दीक सानी है, बदर में नबी अव्वल है तो सिद्दीक सानी है, तबूक में नबी अव्वल है तो सिद्दीक सानी है, खैबर में नबी अव्वल है तो सिद्दीक सानी है, खंदक में नबी अव्वल है तो सिद्दीक सानी है, सुलह हुदैबिया में नबी अव्वल है तो सिद्दीक सानी है, मुज़दलिफा में नबी अव्वल है तो सिद्दीक सानी है, सफा मरवा में नबी अव्वल है तो सिद्दीक सानी है, और रिश्ता देने में नबी अव्वल है तो सिद्दीक रिश्ता देने में सानी है। सानियस नहीं कि जहां जहां नबी अव्वल है सिद्दीक साथ साथ है। यहां एक बात अर्ज करना चाहता हूं, रात एक है, दोस्त 2 हैं, रफीक 2 हैं, एक बिस्तर पे है, एक गार में है। वो खल्क की अमानत की हिफाजत कर रहे हैं। जब हिजरत का सफर था तो आप अलैहिस्सलाम ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि आप सारे लोगों की अमानतें ले लें और मेरे बिस्तर में रात आराम फरमाएं। और सिद्दीक को फरमाया, सिद्दीक हिजरत का सफर है, साथ चलना है। हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 ऊँटनियां दी जो 4 माह पहले से तैयार कर रखी थी हिजरत के लिए।
फरमाया या रसूल अल्लाह एक ऊँटनी आप ले लीजिए। फरमाया नहीं, कीमत के बदले में दूंगा। खैर ऊँटनी आपने ले ली और हिजरत के सफर में जा रहे हैं और गार में जब है सानियस नहीं कि दो में से दूसरा है। इधर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला आराम फरमा रहे हैं, वो खल्क़े कायनात की अमानतों की हिफाजत फरमा रहे हैं, इधर अल्लाह ताला की अमानत की हिफाजत फरमा रहे हैं। वो बिस्तर में सो रहे हैं, यार गार में दीदार कर रहे हैं, वो आराम फरमा रहे हैं, यहाँ तिलावत कर रहे हैं। हुजूर को देखते हैं साथ साथ पढ़ते भी जा रही है, पढ़ते भी तेज नहीं होंगे जैसे आजकल हम पढ़ते हैं, नहीं, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, होले होले देख रहे हैं नबी को। सानियस ने की धुआं फिरवा कि दूसरे में दो में से दूसरा है। देखिए जितने भी सहाबा किराम हैं सबकी सहाबियत साबित है। कुरान पाक से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की जो सहाबियत है वो सराहतन वसाहत के साथ साबित है। इस यक़ूलु लिसाहिबिही, जो ना मानने वाला होगा उसको भी मानना ही पड़ेगा। यहाँ लिसाहिबिही साहिब से मुराद ही हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये एक तफसीर नहीं, सैकड़ों तफसीरें, बल्कि हर तफसीर में यही है। तो जो ना माने उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि कुरान से साबित है। जो कुरान की आयत का इनकार करे तो आप जानते हैं उसको क्या कहा जाएगा, संगीन जुर्म है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर है, इस यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न। अच्छा जी, जब काफिर आगे गार के बिल्कुल पास खड़े हैं, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला परेशान हुए, या रसूलल्लाह काफिर आ चुके हैं, फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, आप परेशान ना हो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। मुफस्सिरीन ने यहां एक और अजीब बात जिक्र की है कि ला तहज़न फरमाया, एक है खौफ, एक है गम। खौफ कब होता है, जब मुस्तकबिल में किसी चीज का डर हो, उस वक्त। मसलन दीवार में एक बच्चा खड़ा है, आपको खौफ हो रहा है या गिर ना जाए, ये खौफ है। तो गम ये है कि हालिया सूरत में कोई चीज निकल जाए, उसकी वजह से परेशान होना। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला को आपने क्या फरमाया, ला तहज़न, परेशान नहीं होना। क्यों? सिद्दीक को यकीन था, क्या परेशानी लगी हुई थी कि जो मेरे पास नेमत उस्मा है, जो अल्लाह ताला का नबी है मेरे पास, इसको तकलीफ ना पहुंचे। बाज़ लोग कहते हैं यहाँ खौफ का भी लफ्ज़ बोलना चाहिए, नहीं, फरमाया ला तहज़न, परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। एक और बात होती है, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथ शरीक किया है, जुदा नहीं किया। यूं नहीं कहा मेरे साथ भी है और आपके साथ भी है, नहीं, फरमाया अल्लाह हम दोनों के साथ है। देखिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब लश्कर लेकर जा रहे थे ना, क्या फरमाया आपने, कहा देखो इन्ना रब्बी सयहदीन, कि मेरा रब मेरे साथ है। यूशा भी नून भी साथ थे, काफिरा भी साथ था, लेकिन नहीं, फरमाया मेरा रब मेरे साथ है। वहां निस्बत अपनी तरफ की है, यहाँ नबी फरमा रहे इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हम दोनों के साथ है। और दूसरी बात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना रब्बी, रब का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, यहां फरमाया इन्नल्लाह मअना, अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। ये अल्लाह जाती नाम है, वो सिफाती नाम है, दोनों में फर्क है। कैसे अपने यार को तसल्ली दी जा रही है, इन्नल्लाह मअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, ला तहज़न, परेशान ना हो। अब माइयत में भी आपने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला को अपने साथ फरमा लिया, हर जगह अपने साथ फरमा लिया। क्या मतलब, इन्नल्लाह मअल मुहसिनीन, अल्लाह मुहसिनीन के साथ है, तो सिद्दीक भी तो मुहसिन थे। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो सिद्दीक भी सब्र करने वालों में से थे। इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन के साथ है, सिद्दीक भी मुत्तकीन में से थे। ये है सानियस नहीं, इस आयत के तहत जो मैंने आपके सामने अर्ज किया, और मैंने आपके सामने ये भी अर्ज किया था कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्स नबी हैं। ये नहीं कि बहुत सारे मकामात में आप नबी के मुवाफिक और मुताबिक थे। आप आपने करीमन अखलाक देख लें, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी थी। जब वही का आगाज हुआ, फरमाया परेशान ना हो,
इन्नका लतासिलुर रहीम, कि आप सिला रहमी करने वाले हैं, आप ज़ईफों का ठिकाना है, आप यतीमों का मलजा है, आप यतीमों की रखवाली और उनकी क्या है मदद करने वाले हैं, मिस्कीनों की मदद करने वाले हैं। ये कब फरमाया? जब वही का आगाज हुआ। 8 साल गुजर गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर, मुशावत बता रहा हूँ, सिद्दीक़ अकबर और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आपस में मुशावत कैसे है, हर आदाब में मुशावत है। कि यहाँ फरमाया कि आप सिला रहमी करने वाले हैं। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत करके हबशा की तरफ जा रहे थे, रास्ते में एक यहूदी इब्ने दगाना मिला। उसने कहा, सिद्दीक़ कहाँ जा रहे हो? फरमाया कि मेरी कौम ने मुझे निकाल दिया है। तो कहा, अब हिजरत करके हबशा की तरफ जा रहा हूं। उस यहूदी ने क्या कहा था? इन्नका तक्सिबुल मादूम, कि आप तो क्या है सिला रहमी करने वाले हैं, मेहमान नवाजी करने वाले हैं, आप तो यतीमों का सहारा है, मिस्कीनों का सहारा है। इधर हज़रत खदीजा हुज़ूर अलैहिस्सलाम को फरमा रही है। मुतकल्लिम दो हैं, यहाँ खदीजा है, यहाँ यहूदी इब्ने दगाना है, वो दोनों एक ही बात नकल कर रहे हैं। यह हुज़ूर के साथ मुशाबत है कि यहाँ का जो लफ्ज है वही के आगाज का लफ्ज है। वो यहाँ जो फरमाया जा रहा है आप सिला रहमी करने वाले हैं, यतीमों का सहारा है, वो यहाँ 8 साल के बाद फरमाया जा रहा है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि आप कहाँ जा रहे हो, हालांकि आप तो यतीमों का सहारा है, ज़ईफों का मलजा है। यह देखिए अखलाक में भी मुशाबत है। और कुरान पाक में फरमाया वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला सबसे ज्यादा मुत्तकी हैं। इधर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस भी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इब्ने आदम में सबसे ज्यादा मुत्तकी हूं। तक़वे में मुशाबत है। और मुशाबत देखें आगे फरमाया कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म मुबारक मुश्क अंबर से भी ज्यादा मुअत्तर था। हज़रत उमर फारूक फरमा रहे हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इधर देखें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमा रही हैं हुज़ूर जहां से भी गुजरते पता चलता कि यहां से हुज़ूर अलैहिस्सलाम गुजर के जा रहे हैं। मुशाबत होगी। आगे दावत और तबलीग में भी मुशाबत है कि जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म और सितम किया गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी जुल्म और सितम किया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के गले में अब्दुल्ला बिन मुईत ने कपड़ा डाल के गूंथने की कोशिश की थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कैसे ही किया गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर पहुंचे इतना जख्मी किया था कि सर में जहां जहां हाथ लगता बाल उतर जाते हैं। देखिए यहाँ अज़ियत में भी मुशाबत है। और काफिरों ने कहा कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सर लेकर आएगा उसको 200 ऊंट इनाम मिलेगा। यहाँ सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाया कि जो हज़रत सिद्दीक़ का सर लेकर आएगा उसको भी 200 ऊंट का इनाम मिलेगा। देखिए यहाँ भी मुशाबत है। फिर फरमाया कि दामादों में दोनों के दामाद में भी मुशाबत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के 2 दामाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में से। हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के भी दामाद ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला वो भी सबसे पहले इस्लाम लाने वाले। और यहाँ दामाद उस्मान और अली हैं, वो सबसे पहले हिजरत करने वालों में से। यहाँ दामाद ज़ुबैर हैं, वो भी सबसे पहले हिजरत करने वालों में से। यहाँ दामाद उस्मान और अली हैं, अशरा मुबशरा में से हैं कि जिनको अल्लाह ने जन्नती होने की बशारत दी थी। यहाँ सिद्दीक़ के 2 दामाद हैं ज़ुबैर, वो भी अशरा मुबशरा में से हैं जिनको जन्नत की बशारत दी थी। और साथ साथ नवासों में भी मुशाबत है, हर अदा में मुशाबत है। जैसे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया, आपके नवासे अब्दुल्ला बिन जुबैर को भी शहीद किया गया। जैसे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कि नवासे रसूल हैं, यजीद की बात मानने पर उसकी बैत होने से इनकार किया, और आपके जो नवासे सिद्दीक़ के जो नवासे ज़ुबैर हैं उन्होंने भी बात मानने से इनकार किया। जैसे नवासे रसूल को हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दर्दनाक तरीके से शहीद किया गया, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नवासे को भी इस तरह ही शहीद किया गया। और जैसे उनको
इस तरह दफन किया गया कि तजहीज और तकफीन का मौका भी नहीं मिला, कि कफन दफन का इंतजाम भी नहीं किया गया। यहाँ सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला के नवासे के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे उनको बेदर्दी से तीरों की बुछाड़ के साथ कत्ल किया गया, ऐसे ही सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला के नवासे जुबैर अब्दुल्लाह बिन जुबैर को भी क्या पत्थरों की बुछाड़ के साथ क्या कत्ल किया, शहीद किया गया। और आपकी बनात में भी मुशाबत है। जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नजदीक सबसे ज्यादा मुहतरम और मोहब्बत वाली हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, इसी तरह हजरत सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नजदीक सबसे ज्यादा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और जिस तरह हजरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अज़वाज ज़ैनब को बेटी को ज़ैनब को बेदर्दी से शहीद किया गया जब हिजरत फरमा के जा रहे थे, ऐसे ही आपकी बेटी अस्मा को भी बेदर्दी से शहीद किया गया। तो ये देखें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर कदम पर मुशाबत है, हर चीज में मुशाबत है, हत्ता के आपके मरने में भी मुशाबत है, आपके मरज़ वफ़ात में भी मुशाबत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र देख ले 63 साल है, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र भी 63 साल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर दिया गया, हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी जहर दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर यहूदी ने दिया और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर भी यहूदी ने दिया। और यहाँ भी जहर खाने में मिलाया गया, यहाँ भी जहर खाने में मिलाया गया। और जिस जहर का असर तेज नहीं था, यानी कि 2 हफ्तों तक रहा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका असर महसूस करते रहे, इसी तरह सिद्दीक अकबर भी असर महसूस करते रहे। जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 हफ्ते तक चारपाई पे लेटे रहे और मरज़ वफ़ात की हालत में रहे, इसी तरह सिद्दीक अकबर भी ऐसे ही रहे। जिस चारपाई में हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर जाया गया, इसी तरह वही चादर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी खास थी। जो चादर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खास थी, वही चादर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला के साथ भी खास थी। हत्ता के जिस हुजरे में नबी आराम फरमा रहे हैं, उस हुजरे में सिद्दीक अकबर भी आराम फरमा रहे हैं। उसी हुजरे से सिद्दीक अकबर भी उठेंगे, उसी हुजरे से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उठेंगे। हत्ता के आप हौज़े कौसर में हैं तो नबी भी हौज़े कौसर में आपके साथ हैं और आप भी नबी के साथ हैं। इन्नल्लाह मअना, ये है हमारे साथ हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान कि हर अदा में हर वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं। आगे फरमाया वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, कि जब काफिरों ने उस गार का मुहासरा कर रखा था, जब काफिरों ने उस गार को घेरे रखा था, तो फरमाया कि उस वक्त एक लश्कर उतरा जिसने इस गार का मुहासरा खत्म कर रखा था। वो क्या? वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, कि वो ऐसा लश्कर था जिसको आप देख नहीं सकते थे। वो फरिश्ते थे कि जिनकी वजह से खौफ तारी हो चुका था कि गार में दाखिल होने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वजअल कलिमतल्लज़ीना कफरू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, अल्लाह ताला ने इस तरीके से काफिरों को नीचा कर दिखाया और अपने बोल को बुलंद कर दिखाया। वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह ताला जबरदस्त इक़्तिदार और हिकमत वाले हैं। और आज हम अपनी जिंदगी में देख लें कि हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर अदा में नबी के मुशाबिह हैं। चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, हर अदा में। आज हम भी देखें कि अपने गिरेबान में जान कर देखें कि हम कितने नबी के मुशाबिह हैं, हम किस तर्ज़ अमल से जिंदगी गुजार रहे हैं। हुक्म तो हमें यह दिया जा रहा है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, ऐ ईमान वालों तुम ईमान लाओ किस तरीके से सहाबा ईमान लेकर आए। अल्लाह ताला जानते थे कि ये बंदे ईमान ला सकते हैं इस तरीके से, जब ही तो फरमाया कि ईमान लेकर आओ इस तरीके से। अगर वो इतनी हिम्मत हमारे अंदर ना होती तो हमें खिताब भी ना किया जाता, हमें फरमाया कहा ही ना जाता। तो अल्लाह जल्ला शान फरमाए ईमान लाओ जिस तरह सहाबा लेकर आए हैं। हिम्मत थी, ताकत थी, इतनी कुव्वत थी अल्लाह ताला ने पैदा कर रखी थी। तो जब भी फरमाया था वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, ऐ लोगों जैसे वो ईमान लेकर आए सहाबा किराम, ऐसे तुम भी ईमान लेकर आओ। अफसोस से अर्ज करना पड़ेगा
कि हम अपनी हालत को देखें, अपनी जिंदगियों को देखें कि हम कितने नबी के मुशाबे हैं, कितने सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जबकि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दर्जे के सहाबी हैं कि रातों को उठ कर इबादत किया करते हैं। इस दर्जे के सहाबी हैं कि आप हराम लुक़मा खाने से भी एहतराज करते थे। एक दफा आपके गुलाम आपके पास एक खाना लेकर हाजिर हुए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शदीद भूख की हालत में थे, खाना तनावुल फरमा लिया। गुलाम ने अर्ज़ किया, आपने आज मुझसे पूछा क्यों नहीं है कि खाना हलाल का था या हराम का था? फरमाया भूख बहुत शदीद थी इसलिए खा लिया। अच्छा आप बताओ कैसा था? फरमाया कि वो एक काहिल जो था उसके रकम से मैंने खाना खरीद कर आपकी खिदमत में लेकर आया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया पानी फौरन लेकर आए। पानी लेकर आ रहे हैं और उंगली डालकर क्या की जा रही है, कहीं लुक़मा हराम का अंदर ना चला जाए। क्या फरमा रहे हैं? हत्ता कि आपने उस लुक़मे हराम को बाहर निकाल दिया। और हदीस मुबारका में आता है कि जिस जिस्म की परवरिश हराम माल से हो ना, तो वो उसकी इबादत में भी असर रहता है, उसकी नमाज में भी असर रहता है, उसकी जिंदगी में असर रहता है, उसकी औलाद में असर रहता है। हराम खाने के हम आदी हैं, सूद खाने के हम आदी हैं, झूठ बोलने के हम आदी हैं, ग़ीबत करने के हम आदी हैं, ज़िना करने के हम आदी हैं, शराब पीने के हम आदी हैं। क्या सहाबा किराम किस तरह की जिंदगी गुजारी थी? फरमा के जा रहे हैं कि आमिनू कमा आमन नास। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला जिंदगी गुजार के जा रहे हैं कि एहतियात इस दर्जे का एहतियात है कि आपने उंगली डालकर उस लुक़मे हराम को बाहर निकाल दिया है। और आप पता नहीं है कि हराम का, लेकिन दोस्त किया जा रहा है, पिया जा रहा है, खाया जा रहा है। जिस चीज का हमें हुक्म था उस पर हमने अमल नहीं किया। तो आज हम, जैसा कि आपने पिछले दर्स में ये मौजूद रखा था कि वबाएं कैसे आती हैं, उनमें से ये भी है कि नक्शे कदम पर चलना ही छोड़ दिया है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस दर्जे के ज़ाहिद और मुत्तकी थे? कुरान पाक में फरमाया वसयजन्नतुहुल अत्क़ा कि आप सबसे ज्यादा क्या है, मुत्तकी पर हेज़गार हैं। आप सबसे ज्यादा क्या है, अल्लाह से डरने वाले हैं। रातों को उठ कर इबादत, दिन में मुसलसल रोजे, हत्ता के जिस्म निढाल हो जाता, लेकिन आप फिर भी क्या है, रोजे की हालत में हैं, इबादत किए जा रहे हैं। और इसी हालत को हम अपने ऊपर देख लें जरा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जितनी भी सुन्नतें हैं हम तबाह बर्बाद कर रहे हैं। कुरान पाक पढ़ना छोड़ रहे हैं, इस पर अमल करना छोड़ रहे हैं। हम कुरान नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा कि सिद्दीक पहले सहाबी थे, दूसरे थे? कुरान पाक को फरमा रहा है ये सहाबी हैं, अव्वल सहाबी हैं। जब कुरान पाक पढ़ना ही छोड़ देंगे तो कैसे पता चलेगा? और इसी तरह जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गार में हैं और आपने उसमें भी होते हुए देखें, आप रफीक के सफर भी हैं, हम रफीक भी हैं। यहां भी रफीक के सफर है जो हिजरत की रात में है और एक मेराज की रात है। मेराज की रात में जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद आ रहे हैं, अल्लाह के नबी आइए अल्लाह बुला रहे हैं। और हिजरत की रात में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास नबी आ रहे हैं, हिजरत के लिए जाना है। इसी तरह मेराज की रात को देख लीजिए कि वो सफर करते हैं लेकिन रुक जाते हैं। यहां देख लीजिए सफर करते हैं लेकिन साथ साथ चलते रहते हैं। उधर सफर देख लीजिए, फरमाया कि मेरी हिम्मत ही नहीं है, और वहां सफर बुलाके से नहीं करवाया जा रहा है और यहां सफर कंधों पर उठा के करवाया जा रहा है। और ये शान है हमारे पैगंबर और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान निसार की। फरमाया वअक्सरुल बशरी बाद नबीना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि नबियों में से सबसे, नबियों के बाद सबसे ज्यादा इंसानों में जिसका दर्जा है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सुन्ना उमर फारूक, फिर फरमाया उसके बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दर्जा है। फिर फरमाया उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दर्जा है। फिर फरमाया अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दर्जा है। ये सारी की सारी
खासियतें, वो सारी की सारी क्या है, खसलतें, वो सारी की सारी अदाएं शायर ने एक शेर में यूं जमा फरमाई है। वो गुलिस्तान दीन में महकता हुआ गुलाब, वो गुलिस्तान दीन में महकता हुआ गुलाब, जिसको दिया हुजूर ने सिद्दीक का खिताब। वो जिसकी नेकियां थी सितारों से भी फुजूल, वो जिसकी नेकियां थी सितारों से भी फुजूल, वो जिससे मोहब्बत की नबी को बेहिसाब, वो जिसका मुखालिफ बदतरीन मुसलमा, वो जिसका बेहतरीन सनाखान हूं तो आप। हम ख्वाब आज भी हैं रसूल खुदा के साथ, हम ख्वाब मतलब सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, आज भी रसूल खुदा के साथ, हर गांव पे रहा जो नबुव्वत का हम रिकाब। आफताब रोशन है, आलम है आफताब रिसालत से मुस्तनीर, लेकिन सिद्दीक हैं सबसे ज्यादा फैज़याब। वो जिसके नक्शे कदम पे हुआ जो भी गामजन, उनके नक्शे कदम पे जो भी हुआ गामजन, दुनिया में सरबुलंद उक़बा में कामयाब। सब अहले सकीफा थे इस बात पर मुत्तफिक कि अस्हाब में सबसे बेहतरीन जो है सिद्दीक है। आबिद ये कह रही है मेरी नजरें, मेरे दिल की धड़कनें, कि अस्हाब नुजूम है सिद्दीक महताब। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सौदा करने आया हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला के पास, फरमाया कि उस रात की नेकियों का सौदा कर लेते हैं जो कि गार में आपने गुजारी है। शायद क्या फरमा रहा है कि जिसकी नेकियां थी सितारों से भी जूझो, फरमाया वो सौदा दीन का सौदा है, हमारा तिजारत का सौदा नहीं हो रहा, दीन का सौदा है कि नेकियों का सौदा कर लीजिए। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि उस रात की नेकियां नहीं की जा सकती, कि वो रात ही ऐसी है कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ गुजारी है, वो रात ऐसी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हम वक्त तशरीफ फरमा है, वो रात ऐसी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमा है साथ, इसकी नेकियां नहीं दी जा सकती। तो मेरे भाई दोस्तों, बात अर्ज करने का यही मकसद है कि जो महाना दर्स होता है इसका रखने का मकसद भी यही है कि हमारा ताल्लुक दीन के साथ बन जाए, हम मस्जिद में आने वाले बन जाए, हम नमाजी बन जाए, हम कुरान पढ़ने वाले बन जाए, हमारी औलादे कुरान पढ़ने वाली बन जाए, हमारे घरों में दीन का माहौल पैदा हो जाए। ये इसलिए दर्स रखे जाते हैं, ना कि ये वक्त जाया करने के लिए है, ना किसी और गर्ज की बिना पर है। तो आज आप हज़रात इस बात पर वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, हम 5 वक्त का क्या पक्का सच्चा नमाजी बनेंगे, घरों में भी नमाज पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी नमाज का हुक्म देंगे और अपने घर में नमाज का माहौल बनाएंगे, कुरान मजीद पढ़ेंगे और दूसरों को भी कुरान मजीद पढ़ने की दावत देंगे। लेकिन वक्त नहीं है हमारे पास, यूं टच मंगाया जो आगे, इसलिए क्या हुआ, वक्त नहीं है, इसलिए कि कुरान पाक का जो वक्त है वो हम मोबाइलों में गुजार देते हैं। थोड़ा सा भी वक्त मिलता है स्टेटस देखना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा भी वक्त मिलता है सोशल मीडिया में गुजारना शुरू कर देते हैं। चाहिए तो ये था कि जो दीन हम तक पहुंचा है और जिनके जरिए हम तक पहुंचा है उनके नक्शे कदम तक चला जाता, लेकिन उल्टा हम दूसरों और अलियार की सोहबत को अपनाए हुए हैं। तो मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ कहा अल्लाह ताला मुझे इस पर खुद भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।